गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं व्याकरण भाग में पत्रकारिता के विविध आयाम। जैसा कि आपको पहले भी बताया गया कि आपका स्तर माने 10वीं से 11वीं हाई से हायर सेकेंडरी तक पहुंचने के बाद ये जो आपका अभी वाला पैटर्न है बहुत कुछ व्यावहारिक है, माने दैनिक जीवन में जो हम देख पाते हैं, सुन पाते हैं, समझ पाते हैं, ऐसी चीज़ों का समावेश किया गया है। इसी के अंतर्गत व्याकरण भाग में है पत्रकारिता और ये विषय है पत्रकारिता के विविध आयाम। पत्रकारिता से तात्पर्य है जो हम पढ़ते हैं न्यूज़पेपर माने समाचार पत्र, और समय समय पर अलग अलग प्रकार की पत्रकारिता माने रिपोर्टिंग होती है। जैसा कि अभी चल रहा है हमारे देश में जो ये विपरीत परिस्थितियां हैं, उसके अंतर्गत अभी समाचार जो कुछ हद तक अपने आप में रहने वाले भी रहे होंगे, आज प्रत्येक व्यक्ति को जिज्ञासा रहती है कि आज का समाचार क्या है। वैसे ही पत्रकारिता, और पत्रकारिता आज या अभी की देन नहीं है, बल्कि बहुत पहले से हमारे देश में ये सब चीज़ें, जब आंदोलन था कौन सा, स्वतंत्रता संग्राम, उसी समय से आगे बढ़ रहे थे कि इसमें संचार साधन के अंतर्गत जो पत्रकारिता है। पत्रकारिता क्या है ये प्रश्न है। मनुष्य जिज्ञासु प्राणी है, माने जानने की इच्छा रखता है कि आजकल क्या हुआ, कल क्या था, क्या होना चाहिए, क्या सही है, समाज में क्या हो रहा है। यही जिज्ञासा समाचार एवं व्यापक अर्थ में पत्रकारिता का मूल तत्व है। देश दुनिया से तात्पर्य है हम जहाँ पर रहते हैं, तो ये हमारा परिवेश स्थानीय हो जाता है कि अपने आसपास की चीज़ें, और दुनिया से तात्पर्य है पत्र का वास्तविक रूप तब हमें समझ आता है जब अपने आसपास की चीज़ों को, तो जिसे हम सक्षम देख भी सकते हैं माने जाकर अनुभव करके, जो अपने से बहुत दूर है उन चीज़ों को भी हम समाचार पत्र में अनुभव कर सकते हैं। इसलिए कहा गया है देश दुनिया में घटने वाली घटनाओं को, घटना से तात्पर्य है घटनाओं को, माने कुछ अच्छी बातें, कुछ नहीं, कुछ प्राकृतिक, कुछ एक दूसरे से दूरी पर रहने वाले देशों के साथ आपस में, इस प्रकार की जो भी घटनाएं होती हैं उसे समाचार के रूप में परिवर्तित करके हम तक पहुंचाता है कौन, पत्रकार, और इसे ही पत्रकारिता कहते हैं। वे सूचनाओं का संकलन करते हैं, जैसा कि उसमें अनेक सूचनाएं दी रहती हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि यदि पत्रकारिता है माने समाचार पत्र है या कोई भी पत्रिका है, तो उसमें कोई भी बात बिना आधार के नहीं होता है। संकलन करते हैं से तात्पर्य है वास्तव में जो चीज़ें हो रही है उसी का उसमें वर्णन रहता है, फिर उन्हें समाचार के रूप में ढाल कर हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। माने उसको बनाया जाता है कि ऐसा हुआ, यहाँ हुआ, ये है, इस समय की बात है, इस प्रकार उसको एक निश्चित रूप देकर छापा जाता है। इस प्रक्रिया को ही पत्रकारिता कहा जाता है। पत्रकारिता को विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के अतिरिक्त लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है। क्या कहा गया है? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, माने पत्रकारिता एक मुख्य आधार है किसका? लोकतंत्र का, क्योंकि लोकतंत्र में सभी चीज़ें माने जनता और सरकार के बीच जो होती हैं एक दूसरे के समक्ष होना चाहिए, उसके लिए एक महत्वपूर्ण साधन है पत्रकारिता। देश विदेश में घटने वाली घटनाओं को संकलित करके उन्हें समाचार के रूप में प्रकाशित करना पत्रकारिता कहलाती है। इसे पत्रकारिता विधा कहते हैं, माने ये एक विधा है कौन सी, कि कुछ घटना हो रही है, वहाँ पर जाना, जानकारी लेना, फिर उसे संकलन करना और उसे प्रस्तुत करना, इसे क्या कहते हैं? पत्रकारिता। पत्रकारिता के क्षेत्र के विषय में
अब जैसा कि अभी पहले कहा गया कि यदि हम अपने आसपास कई स्थानीय देखते हैं तो पता चला कि हमसे कुछ दूरी पर ही ये घटना हुई है, जाकर हम उसे देख सकते हैं, या हमारे जो भी वहाँ पर आसपास में है उनसे वास्तविकता जान सकते हैं। यदि बहुत दूर है तो जो पत्रकारिता में छपा होगा हमारी पहुँच से बाहर है तो उसे हम ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, अवलोकन करते हैं। इसलिए कहा जा रहा है क्षेत्र, पत्रकारिता का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत व व्यापक है। जैसा कि समाचार पत्र में आप देखते हैं, ऐसा नहीं है कि एक या दो ही समाचार होंगे या अपने शहर या अपने जिले की ही खबर होगी। देश विदेश दुनिया की सभी प्रकार की खबरें होती हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है पत्रकारिता का क्षेत्र व्यापक है और व्यापक होने के साथ साथ परिपूर्ण है, चुनौतीपूर्ण है। चुनौतीपूर्ण माने पत्रकारिता के लिए आप देखते हैं कितना कंपटीशन रहता है कि जहां घटना घटी कौन सबसे पहले वहां जाए रिपोर्टिंग करे, फिर जहां अपना समाचार छपने वाले वहां तक वास्तविक बात को पहुंचा सके, और पढ़ने देखने सुनने के बाद उसको कई दिन तक विश्लेषित किया जाता है, माने उसकी सच्चाई को देखा जाता है तो उसमें खरा उतरे। लोकतंत्र की तीनों स्तंभ जैसा कि ऊपर बताया गया, विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका की निगरानी करने मात्र माने उनके ऊपर देखरेख करने के साथ साथ उन्हें सचेत करना। पत्र के माध्यम से पता चल जाता है, पेपर के माध्यम से, कि यहाँ ये हो रहा है, इस प्रकार की मानसिकता है, सामाजिक बातें ये हैं, तो उस प्रकार का वहाँ सब कुछ होता है, जिससे जनहित के लिए संघर्ष करना, लोगों का मार्गदर्शन करना, जनहित के कार्य करना आदि इसके दायित्व हैं। पत्रकारिता के प्रमुख प्रकार, जैसा कि बताया गया कि समाचार पत्र होता है, पत्रिका होती है, तो इसके प्रमुख प्रकार हैं खोजपरक पत्रकारिता, विशेषीकृत पत्रकारिता, वॉच डॉग पत्रकारिता, एडवोकेटिंग पत्रकारिता, वैकल्पिक पत्रकारिता, पीत पत्रकारिता या 3 पेज पत्रकारिता। देखेंगे, ध्यान देंगे। पहला है खोजपरक, जैसा कि इसके शीर्षक से ही स्पष्ट है कि खोजपरक पत्रकारिता ऐसी पत्रकारिता है जिसमें गहराई से छानबीन कर उसके सूचनाओं को सामने लाने की कोशिश की जाती है। माने वास्तव में वहाँ अपना कोई व्यक्ति पहुँचे और उसकी वास्तविकता जान पाए और जल्दी से जल्दी उसे अपने सामने लाया जा सके, अपने माने जनता के सामने, और जिन्हें छिपाने का प्रयास किया जाता है। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो जनता के सामने ना आए, यह शासन तंत्र में भी होता है और समाज में भी होता है। तो सार्वजनिक महत्व के भ्रष्टाचार, अनियमितता आदि सब इसमें होती हैं। इनके बारे में यह समाचार। विशेषीकृत पत्रकारिता माने जैसा कि नाम से ही लग रहा है, संसदीय या न्यायालय जो विशिष्ट कार्य होते हैं उनके बारे में, या देश की आर्थिक, राष्ट्रीय या विज्ञान और विकास, माने जो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं और इनके बारे में जो इस प्रकार का विशेषज्ञ होगा, जैसे कोई भी वैज्ञानिक खबर है तो उसको पहले वह विश्लेषित करेगा, जानेगा, उसके बाद ही उसको समाचार में दिखा पाएगा। ऐसी समाचार है विशेषीकृत पत्रकारिता। उसके बाद है वॉच डॉग पत्रकारिता, से तात्पर्य है पत्रकारिता और समाचार मीडिया का मुख्य उत्तरदायित्व क्या है? सरकार के कामकाज में निगरानी रखना, निगाह रखना कि जनता है, जनतंत्र है, तो ऐसा तो नहीं है कि कुछ चीजें शासन में मनमानी हो रही और कहीं कोई भी गड़बड़ी हो तो उसे उजागर करना वॉच डॉग पत्रकारिता कहलाती है। इसलिए बीच बीच में सरकारी नियम या कुछ सुविधाएं जो पारित की जाती हैं उसके बारे में भी समाचार पत्रों में छापा जाता है। ये कहलाता है विशेषीकृत पत्रकारिता। और वॉच डॉग से तात्पर्य है इनके बारे में
जो विशिष्ट चीजें, जैसा कोई अधिकारी है या कोई संस्था है जो जारी होने के बाद शासकीय आदेश में इस प्रकार का गड़बड़ है, तो वो कहलाता है वॉचडॉग पत्रकारिता। एडवोकेटिंग पत्रकारिता, एडवोकेसी से तात्पर्य है, एडवोकेसी माने समाचार पत्र संगठन होते हैं। अब इतना बड़ा कार्य है कि वहाँ एक समाचार छापने वाला होगा, जिसके तक सूचना पहुंचाने के लिए वहाँ संदेश देने वाला होगा, उसका प्रारूप बनाने वाला होगा। इस प्रकार जो संगठन होता है, तो किसी विचारधारा, किसी उद्देश्य या मुद्दे को उठाकर आगे बढ़ते हैं। ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी बात को समाचार बनाकर रख दे, तो उस विचारधारा या उद्देश्य के मुद्दे के स्वरूप में जनमत तैयार करने के लिए अभियान चलाते हैं। इस तरह की पत्रकारिता पक्षधर या एडवोकेसी पत्रकारिता कहलाती है। जैसे जेसिका-लाल हत्याकांड, माने कोई एक निश्चित ये जो कांड हुआ था, न्याय के लिए समाचार माध्यमों सक्रिय अभियान चलाया गया। अभी आधुनिक मतलब हमारे साथ जो हो रहा है, उन चीजों में भी ये है कि कोई भी नियम अभी पारित हो जाता है, समाचार पत्र में आता है, फिर उसको लोग जानने की कोशिश करते हैं कि वह कहाँ तक सही है, कहाँ तक नहीं है। ये भी पत्रकारिता का एक पक्ष है। वैकल्पिक पत्रकारिता, विकल्प माने आपके पास ये भी है, ये भी है, ये भी, इसमें से किसी एक को चुनिए, ये कहा जाता है विकल्प। तो वैसे ही जो मीडिया स्थापित व्यवस्था माने जो कुछ भी चीजें हैं, उसमें विकल्प मापने, विकल्प के अनेक, जैसे कि ये हो भी सकता है, नहीं भी है, तो इसको कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, तो अपने अनुसार उसको सेलेक्ट करके माने चुन कर अभिव्यक्त करता है, उसे वैकल्पिक पत्रकारिता कहा जाता है। आमतौर पर इस तरह के संदेश को पत्रकार बड़ी पूंजी या समर्थक हासिल नहीं होता है। माने जैसे मीडिया है, जो बड़े बड़े फिल्म कलाकार होते हैं, उनके बारे में है, उनके जो अलग अलग कार्यकर्ता के बारे में है। इस प्रकार ये आम जनता के लिए है तो विकल्प, माने चाहते हैं तो इसमें समाचार बना सकते हैं, यदि नहीं भी बना तो बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव नहीं होगा। इस प्रकार ये कहलाती है वैकल्पिक पत्रकारिता। उससे बड़ी कंपनियों के विज्ञापन भी कितने हैं, मिलते हैं, और वह अपने पाठकों के सहयोग पर निर्भर करता है। ये मुख्य बात है पत्रकारिता की। आप देखते हैं बहुत जगह बड़े बड़े पोस्टर लगे होते हैं। पीत पत्रकारिता या पेज 3 पत्रकारिता, सनसनीखेज, जो सब तरफ सनसनी मचा दे, चकाचौंध, ग्लैमर या और इस प्रकार की जुड़ी हुई खबरें, जैसा कि अभी समाचार पत्र में आता है ब्लिज अखबार, इसी तरह की पत्रकारिता कहलाती है। कौन सी? पेज 3। अब है पत्रकारिता के विविध आयाम। अब छपता है पेपर, हम भी पढ़ते हैं, अलग अलग न्यूज़पेपर आता है, तो उसमें किस किस प्रकार के कोई भी समाचार पत्र में खंड होते हैं देखते हैं। सबसे पहले फ्रंट पेज होगा, फिर उसके बाद बीच वाला होगा। तो इस प्रकार से जो सिस्टेमेटिक उसका सिद्धांत बनाया जाता है, वह कहलाता है पत्रकारिता का आयाम। ये है संपादकीय, फोटो पत्रकारिता, कार्टून कोना, रेखांकन या कार्टोग्राफ। इसके बारे में एक एक अलग अलग हम पढ़ेंगे और समाचार के विभिन्न रूपों को जान पाएंगे। जैसा कि कोई भी समाचार पत्र होगा, उसके नीचे देखना संपादक लिखा रहता है, और समाचार के छपने में ऊपर सबसे पहले जानकारी दी होती है कि ये कहाँ की बातें हैं और उसका आधार क्या है। संपादन माने ऐसा नहीं है कि कोई भी कहीं पर भी के चीज को छाप दे और वह समाचार बन जाए। ये एक मुख्य विषय है, बात है ध्यान देने योग्य। किसके? समाचार पत्र के। और समाचार पत्र में अनेक चित्र भी होते हैं। अब चित्र में कुछ जो घटनाएं घटी होती हैं उसका है, या कुछ सरकार के द्वारा बनाई गई योजनाएं हैं, और कुछ जगहों पर
जो अलग सा बनाकर दिया जाता है उसे कहा गया है कार्टून कोना। ये हम कल पढ़ेंगे।